अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सायरा गुलजार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी पोटैटो सैलड बनाएंगे। बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है और मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी। आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। देख लेते हैं सैलड बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हम पोटैटोज़ लेंगे। हाफ़ केजी मैंने आलू लिए हैं। प्याज जाएगा, कुछ कलियाँ लहसुन की जाएंगी। इसमें हम धनिया इस्तेमाल करेंगे। 2 अंडे लिए हैं मैंने, जिनको हमने बॉयल करना है। मेयोनीज़, मस्टर्ड पेस्ट, चंद इसमें ऑलिव्स जाएंगे, ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे, नमक और ब्लैक पेपर। यही इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हमारा ज़बरदस्त सा सैलड तैयार होगा। आलूओं को मैंने छील के अच्छे से धो लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत बड़े बड़े टुकड़े हमने नहीं काटने, दरमियाने साइज़ के इसके हम क्यूब्स कटिंग करेंगे। अगर मोटे टुकड़े होंगे तो वो खाने में अच्छे नहीं लगते, और बहुत छोटे अगर कट कर देंगे तो वो आलू जो गलने के बाद अपनी शेप होल्डिंग कर पाते, फिर सैलड की लुक अच्छी नहीं आएगी। इस तरह से हमने आलूओं की सारी कटिंग कर लेनी है। अब हम इसको बॉयल करेंगे। आलू उबालने के लिए मैंने काफ़ी सारा पानी जो है वो चूल्हे पे रख दिया था, अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे और इनको 10 से 12 मिनट तक कुक करेंगे, जब तक आलू जो है वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। कुछ लोग इसको छिलके के साथ भी बनाते हैं, मैं छिलके के बगैर बना रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप इसको छिलके के साथ भी कुक कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया, इससे आलू में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट तक मैंने इसको कुक किया है और आलू अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसको इस पानी से निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। फिर हम इसकी एक ज़बरदस्त सी ड्रेसिंग बनाएंगे, जिससे हमारा सैलड बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। आलू को ओवर कुक नहीं करना आपने, क्योंकि हमने इसको जब मिक्स करना है तो उसकी शेप और टेक्सचर ख़राब हो जाएगा और फिर बहुत मैशी सा सैलड लगता है और वो अपीलिंग नहीं लगता खाने में। अब हम एक बाउल में इसकी ड्रेसिंग बना लेते हैं जो बहुत ही डिलीशियस है। 4 to 5 टेबलस्पून मैं इसमें मेयोनीज़ ऐड करी हूँ। आप इसमें 2 से 3 चम्मच दही भी ऐड कर सकते हैं, या सिर्फ इसको दही के साथ भी बना सकते हैं। जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है वो आप इसमें ऐड कर दें। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट। आप इसकी क्वांटिटी भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मेंशन कर दूंगी। 2 टीस्पून मैंने ऑलिव ऑयल ऐड किया है। थोड़ा सा इसमें हम क्रश्ड गार्लिक ऐड करेंगे। कुटी हुई काली मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ, पाउडर इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि उससे इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता सैलड में। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करेंगे। अच्छे से इन चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि एक क्रीमी कंसिस्टेंसी की ज़बरदस्ती हमारी सॉस जो है वो तैयार हो जाए। ये बहुत क्रीमी सी सैलेड की ड्रेसिंग रेडी हो गई है। आप इसको बर्गर में, सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम अनियन ऐड करेंगे, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने काट लिया था। साथ में धनिया ऐड करेंगे। आप इसकी जगह पार्सले भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास मौजूद है तो। अब इसमें अंडे ऐड करेंगे, जिनको बॉयल करके छोटा छोटा मैंने काट लिया है। बहुत ज़्यादा आपने बारीक नहीं चॉप करने, फिर वो ज़्यादा मैश हो जाते हैं अंडे, तो अच्छे नहीं लगते। अब इसमें उबले हुए आलू शामिल कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि ड्रेसिंग थोड़ी सी थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके उसको थिन आउट कर सकते हैं। इस सैलेड में काफ़ी सारी वेरिएशंस हो सकती हैं। आप मज़ीद वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, चिकन ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पोटैटो सैलेड बना रहे हैं तो इसको फिर आलू का ही रहने देते हैं। बहुत मज़े का लगता है ये। ऐसे भी आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बच्चों को ये आप सैंडविचेस में भी लगा के दे सकते हैं। ज़बरदस्त सा सैलड रेडी है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं और थोड़े से ऑलिव्स और पेपरिका से गार्निश करके सर्व करेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।